तो शिष्य ऐसे गुरु को धन्यवाद देने में असमर्थ हैं। इसलिए भगवान राम अपने गुरु का खूब आदर करते हैं। जनकपुर में गुरु ने आदेश दिया बैठो, तब बैठे, और जब तक गुरु ने आदेश नहीं दिया तब तक बैठे ही रहे, खड़े नहीं हुए। जनक राजा ने इतना गुस्सा किया कि लगता है धरती वीरों से खाली हो गई, फिर भी भगवान राम खड़े नहीं हुए। कोई इस धनुष को उठा पाने में सक्षम नहीं है, लगता है धरती पर कोई वीर नहीं बचा है। इतना सुना फिर भी चुप बैठे रहे। जब गुरु ने आदेश किया उठो राम, तब उठ खड़े हुए। क्योंकि राम जी जानते हैं कि ऐसे गुरु का जितना आदर किया जाए उतना कम है। गुरु को धन्यवाद देने में शिष्य असमर्थ है। एकमात्र उपाय है कृतज्ञता ज्ञापन का, कि गुरुदेव की प्रतिध्वनि वो हमारे प्राणों में गूंज उठे। शिष्य गुरु के वचनों को प्राणों में गूंजने दे। भगवान बुद्ध कहते थे अपने शिष्यों को कि मैंने जो तुमको प्रसाद दिया है वो औरों तक पहुंचाओ। हम भी ये प्रसाद दूसरों तक पहुंचाएं, हम भी लाभान्वित हो और भी लाभान्वित हो। वो कैसे होगा कि गुरुदेव जो कहते हैं वो करेंगे, तब होगा ना। एक साधु को स्वप्न दिखा कि हाथों में दो बड़े बड़े बांस लेकर वो उन दो बांस के सहारे महल की अटारी पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है, परंतु बार बार गिरता है। जवान साधु दो बांस के सहारे ऊपर नहीं चढ़ पा रहा है। पास में एक बुजुर्ग संत खड़े थे। उन्होंने देखा कि ये ऊंचा चढ़ने की कोशिश तो कर रहा है, बार बार गिर रहा है। आकर के बुजुर्ग बाबा ने कहा कि बेटे, ये बांस तो दो तूने ले लिए ऊपर पहुंचने के लिए, पर आड़ी लकड़ियां भी जरूरी है इसमें, आड़ी सीढ़ियां वो जरूरी है, तब तू ऊपर पहुंच पाएगा। माने केवल सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन के बल पर ही मोक्ष तक नहीं पहुंच सकते, सम्यक चरित्र की आड़ी सीढ़ियां जरूरी है, तब ऊपर पहुंच पाएंगे ना। तो गुरुदेव ने जो बताया उसके अनुसार अभ्यास, वैसा करने की प्रयास बढ़िया हो तो आस पूरी होते देर नहीं लगती। गुरु के शब्द ऐसे होते हैं, गुरु के वचन ऐसे होते हैं कि मानो नेत्रहीन को नेत्र मिल जाए। ऐसे उनके वचन होते हैं, पर उन वचनों की जो अवहेलना करता है उसको दुख झेलना पड़ता है, और उन वचनों का जो आदर करता है वो दुखों की परंपरा से छूट जाता है। क्योंकि गुरुदेव ने निशब्द को शब्द में उतारा है, अपरिभाष्य की परिभाषा की हमारे आगे, अगोचर को गोचर बनाते हैं, अरूप को रूप देते हैं, उस निरंजन का अनुभव, उसकी झांकी अंजन द्वारा कराते हैं। ब्रह्मानंद जो गुरुदेव की इंद्रियों से छलकता है, आंखों से, वाणी से, उसको शिष्य झेलें। गुरुदेव के शब्दों की जरा सी चिंगारी उसके द्वारा
विराट का आविर्भाव हो सकता है। जैसे चकमक में आग होती है पर दो की टकराहट से पैदा होती है, उसी प्रकार शिष्य जब गुरु के निकट आकर बैठता है, सत्संग सुनता है, तब दिव्य ज्योति का प्रागट्य होता है। हकीकत में बुझे हुए दिए की सामर्थ्य है जगी हुई ज्योत वाला बनने की, संभावना पूरी है, पर जले हुए दीपक का सहारा हो तो, नहीं तो नहीं। गुरु का कुछ कम नहीं होता और शिष्य को सर्वस्व मिल जाता है। फूल होता है ना गुलाब का, आप उसका वजन करो, फिर उसको सूंघो, सुगंध लो, फिर उसका वजन करो तो वजन में कमी नहीं आएगी। वो तो एक फूल है, पर गुरु तो साक्षात पर ब्रह्म। ऐसे गुरु के वचन वो ऐसे ही मत सुनना। जिस प्रकार और शब्द सुने जाते हैं और किसी व्यक्ति की बात सुनी जाती है, ऐसे न सुनना। और शब्द केवल कानों द्वारा सुनते हैं, गुरु के शब्द सुनने में हृदय को जोड़ देना। मीरा ने हृदय को जोड़ा था, विवेकानंद ने जोड़ा था, अपने बापूजी ने उनके गुरु के सानिध्य में जोड़ा था। बड़ा जरूरी काम है। मनुष्य गुरु की उपासना के द्वारा इस पंचभूत द्वारा बने हुए शरीर रूपी दिए में ज्योत जगा ले तो क्या होगा? अंतः शरीरे ज्योतिर्मयो ही शुभ्रो। जीवन की सार्थकता इसी में है। मरकर दुनिया से बुझे हुए दिए की तरह अपशकुन होकर नहीं जाना है, खाली कलश की तरह अपशकुन होकर नहीं जाना है, भरा हुआ कलश होकर, जगी हुई ज्योत होकर, मुरझाए फूल की तरह नहीं, खिले हुए फूल की तरह। जैसे हम मंदिर में मुरझाए हुए फूल नहीं चढ़ाते हैं, गुरुदेव को पुष्प अर्पण करेंगे तो मुरझाए हुए नहीं, खिले हुए फूल अर्पण करेंगे। उसी प्रकार अपना हृदय कमल खिले, और ये एक बार खिल जाए तो फिर मुरझाता नहीं है, क्योंकि हमारा सौभाग्य है कि हमें ईश्वर कृपा से ऐसे गुरु मिले। जिस शिष्य को, जिस साधक को गुरु के सत्संग की और दर्शन की आवश्यकता महसूस होती है, वो समझो अपने सदगुरु को मदद कर रहा है। कैसे मदद कर रहा है? कि गुरुदेव चाहते हैं कि शिष्य का परम मंगल हो जाए, तो शिष्य भी सहयोग करे। जैसे भगवान राम रावण को मार रहे थे, मर नहीं रहा था, तो राम जी ने लीला की, मानो थक गए ऐसा। मर ही न श्रिपु रिपु श्रम भयउ विशेषा। रावण मर नहीं रहा है, क्या करूं? विभीषण तुम ही कुछ बताओ। अब बताओ, साक्षात ईश्वर विभीषण को पूछते हैं कि रावण कैसे मरेगा। मानो भगवान राम ये जानना चाहते हैं कि जीव भी चाहता है कि नहीं कि मोहरूपी रावण मर जाए। तो विभीषण ने बता दिया कि नाभि कुंड पीयूष बसता के, इसकी नाभि में अमृत है, वहां तीर मारिए। तब राम जी ने तीर चलाया। अब क्या भगवान को पता नहीं होगा कि इस कहां तीर मारे दिए मरेगा? फिर उनसे पूछा क्यों? शिष्य की अपनी भी लगन होनी चाहिए कि ये मोहरूपी रावण खत्म हो। तो जिस शिष्य को ये आवश्यकता महसूस होती है कि मुझे गुरु के सत्संग में जाना चाहिए, मुझे गुरुदेव के दर्शन हेतु जाना चाहिए, समझो ऐसा भक्त अपने सदगुरु को मदद कर रहा है, वो काम जल्दी होगा। शास्त्रा की मौजूदगी बड़ा काम करती है।
शास्त्र इतना काम नहीं कर सकते जितना शास्त्रा की मौजूदगी, सदगुरु की उपस्थिति में काम होता है। परम पिता ने पुत्र को देखा। एक आदमी ने मुझे कहा कि अब तो मैं वृंदावन में फ्लैट ले लिया हूं, वहां बैठकर भजन करता हूं भगवान का। मैंने कहा मनमाने ढंग से भजन करो तो ठीक, आपको एक अंदर में होगा क्या मैं भजन कर रहा हूं, परंतु जो अनुभूति होनी चाहिए वो सदगुरु की संग उपासना से होगी, मनमाने ढंग से नहीं।